हेलो एवरीवन, दिस इज़ पायल तिवारी। आज इस वीडियो में हम लोग क्लास 12th के इंग्लिश का फर्स्ट चैप्टर इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस पढ़ेंगे। अगर आप लोग चैप्टर का वीडियो नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जाकर पहले चैप्टर का वीडियो देख लीजिए, उसके बाद हम क्वेश्चंस को डील करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो हमारा फर्स्ट जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है वो है इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर इज, ऑप्शन है एन एसे और स्टोरी, ड्रामा, नन। अगर आपने चैप्टर वाले वीडियो को अच्छे से देखा है तो आपको पता होगा कि इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर जो है वो एक एसे है। अब चलते हैं सेकेंड क्वेश्चन पे। इंडियन सिविलाइजेशन कल्चर इज रिटन बाई, किसके द्वारा लिखा गया है? ऑप्शन देखिए, जाकिर हुसैन, प्रेमचंद, महात्मा गांधी, नन। तो ये चैप्टर किसके द्वारा लिखा गया है? महात्मा गांधी के द्वारा। चलते हैं थर्ड क्वेश्चन पे। डैश इज नॉन एज द फादर ऑफ द नेशन और बापू, यानी किन्हें राष्ट्रपिता या बापू के नाम से जाना जाता है? ऑप्शन है जवाहरलाल नेहरू, जाकिर हुसैन, महात्मा गांधी और सरदार पटेल। हम सब जानते हैं कि महात्मा गांधी को ही राष्ट्रपिता या बापू के नाम से जाना जाता है। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन जो है वो है सी। चलते हैं नेक्स्ट पे। डैश वॉज अ स्पिरिचुअल लीडर देन अ पॉलिटिशियन, यानी कौन जो है वो एक राजनेता से अधिक एक आध्यात्मिक नेता थे? हमारे चैप्टर में साफ साफ दिया हुआ है। ऑप्शन है हमारा जवाहरलाल नेहरू, भगत सिंह, सोनिया गांधी और महात्मा गांधी। हमारा जो करेक्ट ऑप्शन है वो है डी, महात्मा गांधी। नेक्स्ट, गांधी जी डोमिनेटेड इंडियन पॉलिटिक्स ड्यूरिंग, यानी गांधी जी ने भारतीय जो राजनीति है उसमें समर्पण कब किया था? 1961 to 1971, 1915 to 1948, 1821 to 1824, 1915 to 1946। हमारा करेक्ट ऑप्शन है 1915 to 1948। चलते हैं नेक्स्ट पे। द ऑटोबायोग्राफी ऑफ गांधी जी इज, यानी गांधी जी ने जो अपनी आत्मकथा लिखी थी उसका नाम क्या था? पहला ऑप्शन है नॉन वायलेंस, ट्रूथ, माई एक्सपेरिमेंट्स विथ ट्रूथ, डी है नन। तो हम सब जानते हैं कि जो गांधी जी अपनी आत्मकथा लिखे थे उसका क्या नाम था? माई एक्सपेरिमेंट्स विथ ट्रूथ। नेक्स्ट, द ग्लोरी ऑफ इंडिया इज डैट इट इज, यानी हमारे भारत की जो महानता है वो क्या है? इट इज़, पहला ऑप्शन है मूवेबल, सेकेंड है इमूवेबल, थर्ड है इग्नोरेंट एंड डी है हमारा अनसिविलाइज्ड। तो हमारे भारत की महानता क्या है कि ये अडिग है, इमूवेबल है। चलते हैं नेक्स्ट पे। मॉडर्न सिविलाइजेशन इज़ द वर्शिप ऑफ, यानी हमारी जो आधुनिक सभ्यता है वो किसकी पूजा करती है? मटेरियल, रिलीजन, वुमन और गॉड। तो हमारी आधुनिक सभ्यता मटेरियल की पूजा करती है। चलते हैं नेक्स्ट पे। इंडियन सिविलाइजेशन इज कंपेयर्ड विथ, यानी हमारी जो भारतीय सभ्यता है उससे किसकी तुलना की गई है? तो वेस्टर्न की। नेक्स्ट, गांधी जी यूज्ड एज चीफ वेपन्स, यानी गांधी जी ने मुख्य हथियार के रूप में किस चीज़ का यूज़ किया था? ट्रूथ एंड नॉन वायलेंस, गन, बॉम्ब और स्वर्ड। स्वर्ड मतलब तलवार। तो हम सब जानते हैं कि करेक्ट ऑप्शन क्या है? ए, ट्रूथ एंड नॉन वायलेंस, सत्य और अहिंसा। नेक्स्ट, गांधी जी बिलीव्स इन, यानी गांधी जी किस चीज़ में विश्वास रखते थे? कंफर्ट लाइफ, रूरल लाइफ, सिंपल लिविंग, हाई थिंकिंग, डी है नन। तो गांधी जी विश्वास रखते थे सिंपल लिविंग, हाई थिंकिंग, यानी सादा जीवन लेकिन उच्च विचार। चलते हैं नेक्स्ट पे। सिविलाइजेशन पॉइंट्स आउट, यानी सिविलाइजेशन क्या दिखाता है, किसे इंकित करता है? पाथ ऑफ ड्यूटी, कल्चर, पाथ ऑफ लाइफ, नन। करेक्ट ऑप्शन क्या है हमारा? पाथ ऑफ ड्यूटी, यानी सभ्यता जो है वो पाथ ऑफ ड्यूटी, यानी हमको हमारे कर्तव्य का रास्ता बताती है, दिखाती है। नेक्स्ट है माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ इज
माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ क्या है? ऑप्शन है स्टोरी, एन एसे, ऑटोबायोग्राफी, डी है नन। तो माई एक्सपेरिमेंट्स विथ ट्रूथ क्या है? आत्मकथा है, ऑटोबायोग्राफी, महात्मा गांधी की। नेक्स्ट, माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ इज रिटन बाई, बहुत सिंपल है, जवाहरलाल नेहरू, जाकिर हुसैन, महात्मा गांधी और सुभाष चंद्र बोस। महात्मा गांधी। नेक्स्ट, द गुजराती इक्विवेलेंट फॉर सिविलाइजेशन मीन्स, यानी गुजराती में सभ्यता का मतलब क्या होता है? बैड कंडक्ट, गुड कंडक्ट, रिलीजन और स्टेट। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन है बी, गुड कंडक्ट, यानी अच्छा चरित्र। चलते हैं नेक्स्ट पे। गांधी जी वॉज बॉर्न इन, हम सबको पता है गांधी जी का जन्म कब हुआ था? ऑप्शन देखिए 1869, 1802, 1879 और 1878। करेक्ट ऑप्शन क्या है? 1869। नेक्स्ट, गांधी जी डाइड इन, अब देखिए थोड़ा कंफ्यूजिंग ऑप्शन दिया हुआ है, ऐसे ही एग्जाम में पूछता है जहां हम फंस जाते हैं। तो देखिए गांधी जी की मृत्यु कब हुई थी? फर्स्ट ऑप्शन है 2 जनवरी यानी 2 जनवरी 1948। सेकेंड ऑप्शन है 3 मार्च 1947। थर्ड ऑप्शन है 8 अप्रैल 1949 और हमारा जो डी है फोर्थ ऑप्शन है 30 जनवरी 1948। इसलिए चैप्टर का वीडियो जो भी देखिए बिल्कुल ध्यान से देखिए ताकि आपका कोई भी पॉइंट छूटे नहीं। तो देखिए करेक्ट ऑप्शन क्या है? डी है, 30 जनवरी 1948 को गांधी जी की मृत्यु हुई थी। चलते हैं नेक्स्ट पे। वेस्टर्न सिविलाइजेशन प्रिविलेज, यानी जो पश्चिमी सभ्यता है वो किसे ज़्यादा महत्व देती है? मटेरियलिटी, भौतिकवाद, या ब्रदरहुड, भाईचारा, मॉरलिटी, नैतिकता और नन। तो करेक्ट ऑप्शन क्या है? वेस्टर्न सिविलाइजेशन किसे प्रिविलेज करती है? मटेरियलिटी को। चलिए अब नेक्स्ट पे चलते हैं। इंडियन सिविलाइजेशन, अब देखिए अगर इंडियन सिविलाइजेशन को ईस्टर्न सिविलाइजेशन लिखे क्वेश्चन में तो वहाँ कंफ्यूज नहीं होना है। इंडियन सिविलाइजेशन को ही ईस्टर्न सिविलाइजेशन कहते हैं। तो हमारी भारतीय सभ्यता क्या इलिवेट्स करती है, किसे प्रमोट करती है? मॉरलिटी, इमॉरलिटी, मटेरियलिटी और नन। तो मॉरलिटी, यानी हमारी जो भारतीय सभ्यता है वो नैतिकता को बढ़ावा देती है। नेक्स्ट हमारा जो है फ़राओज वर, यानी फ़राओज क्या थे? ऑप्शन है सर्वेंट थे, रूलर्स ऑफ एंशिएंट इजिप्ट, डांसर्स और नन। हमारा करेक्ट ऑप्शन है रूलर्स ऑफ एंशिएंट इजिप्ट। चलते हैं नेक्स्ट पे। द ग्लोरी ऑफ इंडिया इज डैट इट इज़, ऑप्शन है गुड, यहाँ बेड लिखा गया है, बैड होगा। इमूवेबल स्लैश देखे स्टडी लिखे हैं और डी है नन। तो इंडिया की ग्लोरी क्या है, इसकी महानता? हमारा करेक्ट ऑप्शन है सी, इमूवेबल। अब देखिए अगर ऑप्शन में इमूवेबल ना लिखे और स्टडी लिखे, इसलिए हमारा वर्ड पावर जो है वो स्ट्रांग होना बहुत ही ज़रूरी है। इमूवेबल मतलब भी अडिग और स्टडी मतलब भी अडिग। तो हमारी भारतीय सभ्यता की महानता ये है कि वो अडिग है। नेक्स्ट, ऑब्जर्विंग मॉरलिटी इज़ टू अटेन मास्टरी ओवर आवर, यानी नैतिकता को ऑब्जर्व करना, अनुभव, उसका अवलोकन करने का मतलब क्या होता है? हमें किस चीज़ पे कंट्रोल होना चाहिए? ऑप्शन है हैंड्स, स्टमक, आइज और माइंड। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन है डी, माइंड, यानी हमें अपने मस्तिष्क पे पूरा डिमांड होना चाहिए, पूरा कंट्रोल होना चाहिए। नेक्स्ट, अकॉर्डिंग टू महात्मा गांधी माइंड इज अ, यानी महात्मा गांधी के अनुसार हमारा दिमाग क्या है? ट्रैप, स्नेयर, रेस्टलेस बर्ड या वेपन। करेक्ट ऑप्शन है सी, रेस्टलेस बर्ड, यानी एक बेचैन पक्षी की तरह है हमारा मस्तिष्क। नेक्स्ट, द चार्ज अगेंस्ट इंडिया इज डेट, यानी भारत के खिलाफ जो आरोप लगाया है पश्चिमी सभ्यता ने वो क्या है? ऑप्शन ए है हर पीपल आर अनसिविलाइज्ड, कि इसके जो लोग हैं वो असभ्य हैं। सेकेंड ऑप्शन है हर पीपल आर इग्नोरेंट, यानी जिद्दी हैं। और थर्ड ऑप्शन है हर पीपल आर स्टॉलिड, बेवकूफ़ हैं, स्लो हैं। और ऑप्शन डी है ऑल ऑफ दिस, यानी ये सभी। तो चैप्टर को ध्यान से अगर आप देखे होंगे, पढ़े होंगे, वीडियो को अच्छे से देखे होंगे तो आपको पता होगा कि भारत के खिलाफ पश्चिमी सभ्यता ने ये
तीनों आरोप लगाए हैं। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन क्या है? डी, यानी ऑल ऑफ दिस, यानी ये सारे आरोप पश्चिमी सभ्यता ने हमारे ऊपर लगाए हैं। आवर एंसेस्टर्स एंजॉयड डैश रूल, यानी हमारे पूर्वजों ने कैसा नियम एंजॉय किया था? ऑप्शन है कोर्ट, होम, मार्केट और गुड। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन क्या है? होम रूल। चलते हैं नेक्स्ट पे। आवर फोर फादर्स, यानी हमारे पूर्वज, डिड नॉट इन्वेंट मशीन्स बिकॉज, हमारे पूर्वजों ने मशीन यानी यंत्र का आविष्कार नहीं किया, क्यों? क्योंकि ऑप्शन है दिज मेड अस प्राइड, वो हमें घमंडी बना देते। सेकेंड है दिज मेड अस स्मार्ट, दिज वुड हैव मेड अस लेजी और नन। करेक्ट ऑप्शन है दिज वुड हैव मेड अस लेजी, यानी इन मशीनों ने हमें आलसी बना दिया होता। अब चलते हैं नेक्स्ट पे। हैप्पीनेस इज अ, ऑप्शन है फिजिकल कंडीशन, थिंग, मेंटल कंडीशन, नन। तो हैप्पीनेस क्या है? हैप्पीनेस मेंटल कंडीशन है। तो हमारा ऑप्शन सी सही है। नेक्स्ट, आवर एंसेस्टर्स डिसुएडेड अस फ्रॉम, हमारे पूर्वज जो थे उन्होंने हमें किस चीज़ से दूर रखा? ऑप्शन है हेल्थ, मनी, लग्जरीज एंड प्लेजर्स, डी है नथिंग। करेक्ट ऑप्शन क्या है? लग्जरीज एंड प्लेजर्स, यानी ऐशो आराम से दूर रखा। नेक्स्ट है आवर कल्चर डिपेंड्स अपॉन, यानी हमारी जो संस्कृति है वो किस पे निर्भर करती है? ऑप्शन है मल्टीप्लिकेशन ऑफ वांट्स, नेक्स्ट है सेल्फ इंडल्जेंस, सी है सेल्फ डिनायल, डी है नन। तो देखिए मल्टीप्लिकेशन ऑफ वांट्स का मतलब है कि इच्छाओं को बढ़ाते जाना, इस पे तो हमारी संस्कृति डिपेंड नहीं है। सेकेंड ऑप्शन है सेल्फ इंडल्जेंस, यानी अपनी इच्छाओं की पूर्ति करते जाना। सी है सेल्फ डिनायल, यानी अपनी इच्छाओं को अपने वश में रखना। डी है नन, इनमें से कोई नहीं। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन क्या आप समझ गए होंगे? करेक्ट ऑप्शन है सी, सेल्फ डिनायल, यानी इच्छाओं पे काबू रखना। नेक्स्ट है द बिग सिटीज वर लाइक, तो देखिए हमारे चैप्टर में गांधी जी ने क्या कहा है कि बड़े बड़े शहर कैसे थे, किस चीज़ की तरह थे? ऑप्शन देखिए स्नेयर, ट्रैप, ए एंड बी, यानी ए एंड बी दोनों ऑप्शन सही है, और डी है नन, इनमें से कोई भी नहीं। तो देखिए स्नेयर मतलब भी होता है जाल और ट्रैप मतलब भी होता है जाल। तो हमारा जो करेक्ट ऑप्शन है वो है सी, क्योंकि ये दोनों ही ऑप्शन सही हैं। चलते हैं नेक्स्ट पे। वी शुड यूज़ आवर एनर्जी इन, यानी हमें अपनी एनर्जी का यूज़ कहाँ करना चाहिए? तो देखिए बाइंग न्यू थिंग्स, नए नए चीज़ों को खरीदने में, ईटिंग टू मच, बहुत खाने में, सर्विस ऑफ ह्यूमैनिटी, यानी मानवता की सेवा करने में, और ऑप्शन डी है नन। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन क्या है? सर्विस ऑफ ह्यूमैनिटी, यानी मानवता की सेवा में ही हमें अपनी पूरी ऊर्जा लगानी चाहिए। आई होप कि आपको जितने भी क्वेश्चन है समझ में आए होंगे। अगर आप इतना क्वेश्चन समझ गए हैं और अपना वर्ड पावर थोड़ा स्ट्रॉन्ग कर रहे हैं तो मेरा दावा है कि आपका 1 मार्क्स का भी ऑब्जेक्टिव नहीं छूटने वाला है। नेक्स्ट वीडियो में हम सब्जेक्टिव क्वेश्चंस के साथ डील करेंगे। ओके, थैंक्स एवरीवन।